एक कोई तो भी स्कूल ने आपको ये पढ़ाया कि 4 पॉइंट मुझे बताओ पैसे कमाने के लिए। एक है एम्प्लॉयमेंट, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक है बिजनेस और एक है इन्वेस्टर। अब मुझे बताओ अमीर कौन बनता है? वन विल बी रिच मैन। सबसे अमीर बनता है इन्वेस्टर। अब तुम बोलेंगे कैसे सर? मैं जो कर रहा हूँ मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं रोजगार, यानी मैं खुद पढ़ाता हूँ, खुद पैसे कमाता हूँ, खुद का काम करता हूँ, खुद के काम में लोग आते हैं मेरे को और मैं उनसे पैसे कमाता हूँ। और ये मेरा क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जिस दिन मैं काम नहीं करता हूँ मुझे पैसे नहीं मिलते। अगर मैंने 1 महीना कोचिंग बंद रखा तो मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जो किसी के कंपनी में काम कर रहा है, किसी के ऑफिस में काम कर रहा है और ऑफिस में महीना भर काम करने के बाद उसको पैसे मिल रहे, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। बराबर है। बिजनेसमैन किसको बोलते हैं? जो 10 या 20 लोगों को काम को लगा रहा है, 20 लोगों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले लेके अपना प्रॉफिट कमा रहा है। 20 लोग, 100 लोग, 500 लोग काम पे रख रहा है, उनको बिजनेस से काम सेट करके दिया है, वो काम कर रहे हैं, वो वॉच कर रहा है और 100 लोगों के माध्यम से थोड़े थोड़े पैसे वो प्रोडक्शन लेके कमा रहा है, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। बराबर। यानी बिजनेसमैन को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन एक होता है इन्वेस्टर, जो घर में सो के रहेगा, कोई काम नहीं करेगा तो पैसे कमाएगा। तुम बोलेंगे सर कैसे? आप बताओ। मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता हूँ, फिर भी मैंने उतने पैसे नहीं कमाए जितने मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया। लेकिन मैंने एक चीज़ किया मेरे लाइफ में, स्मॉल लेवल पे किया, इन्वेस्टमेंट किया। अब तुम बोलेंगे कैसे सर? बताता हूँ। 2011 में मैंने 1,75,000 का प्लॉट खरीदा, बराबर। 1,00,000 बराबर एक प्लॉट खरीदा 2012 में। यानी मैंने इन्वेस्ट किया, क्या क्या पैसे प्लॉट खरीदा है 2011 में इन्वेस्ट किया। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? बता दो मैं, मुझे बोलने दो, मुझे तो पढ़ाने दे। अरे तू पढ़ा, आई गिव यू चांस लेटर ऑन। ओके, 2012 में मैंने मेरे घर के पास एक घर लिया, ये 11 लाख का लिया, 70,000 लाख, बराबर है। 2013 में मैंने समुद्रपुर वाला ना, वहाँ 1.5 लाख का प्लॉट लिया। ठीक है, 2013 में प्रज्ञा नगर में मैंने 6 लाख का प्लॉट लिया, 1,75,000 लाख, बराबर है। ठीक है, इतना ही पकड़ता मैं, आगे का नहीं लेता। अब नहीं क्या 2000 क्या है 22, 2021 को ये प्लॉट मैंने बेचा, ये बेचा मैंने 8,50,000 में। ठीक है, 2012 का जो 11 लाख का प्लॉट लिया वो मैंने बेचा नहीं, मकान और चांबर का, लेकिन उस मकान से हर महीने मुझे 8,000 किराया था, बराबर। कभी किराए वाले रहते नहीं रहते 8,000। अगर मैं इसको अभी मेरे वार्ड में बेचने जाऊँ तो ये 35 लाख का प्लॉट मकान, 70,000 लाख 10 लाख, बराबर। 2013 में मैंने 1.5 लाख का समुद्रपुर में प्लॉट लिया था और 16 में बेचा, वो मैंने 3 लाख का बेचा। और 2013 में जो मैंने 6 लाख का प्लॉट लिया था, अब भी बेचा मैंने इस साल, वो बेचा 24,50,000। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसकी कैलकुलेशन करो, कितना हो गया? 11 लाख, 2.25 लाख, 11, 12, 13, 13.5, ये 1.5 लाख, 13.5, 14.25, 15, 15.25 और 6 लाख, 15.25 और 6, 15 और 6 21, 21.5 लाख। इसकी कैलकुलेशन करो, 8.5 लाख, 35 लाख, 35 और ये 3 लाख, 38 लाख और ये 24 लाख, 38 24 कितने हो गए? 38, 28, 58, 59, 60, 62, 62.5 और ये 8 लाख, 62.5, 8 यानी 71, 72 लाख टोटल
कम ज्यादा हो गया, देख लो 21,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, मुझे मिले कितने 72 लाख। मैंने 7 लाख में 7 साल में 8 साल में कितने कमाए, कम से कम 50 लाख तो कमाए, बराबर। मैंने ये प्लॉट 10 में हमारी करने गया या फिर काम करने गया, ले आओ रखते, इसको बोलते क्या, इन्वेस्टमेंट। ये बहुत स्मॉल है, मैं करोड़पति नहीं हूँ, स्मॉल लेवल बोला। इसलिए एक साधारण इंग्लिश ट्यूशन लेने वाला आदमी इतना बड़े मकान में रह रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है जीवन का, बराबर है। 1-1.5 लाख की चीज़ भी मैंने लिया, वो खराब भी हो तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, क्यों, पैसे है। पैसे इस ट्यूशन के कारण नहीं है, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें कमाई नहीं है। कमाई दुनिया में जो भी लोग अमीर बनते हैं दोस्तों, वो इन्वेस्टर होते हैं। क्या होते हैं, करोड़पति होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं, याद रखो। इन्वेस्टमेंट के अभी ये गुरु बता रहा था, बता दूँ आपको, इन्वेस्टमेंट के 5 प्रकार है दोस्तों। मैं MBA करके हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। इन्वेस्टर का मतलब होता है पैसिव इनकम। इनकम के 2 प्रकार के दोस्तों, एक होते हैं एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। मैं रोज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये होगी मेरी एक्टिव इनकम। जिस दिन मैंने पढ़ाना बंद कर दिया उस दिन मेरी इनकम क्लोज होगी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी कमा रहा हूँ, वो हो गई पैसिव इनकम। और मैं तुमको गारंटी से बताता हूँ, जितनी मैंने मेहनत करके नहीं कमाया ना, जितना उतना मैंने पैसिव इनकम कमाया। मैंने 2011 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, 11 साल हो गए, 2022 से 11 साल में मैंने ट्यूशन में कमाए होंगे समझो 65 लाख, बराबर है। यानी मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी उतने कमाए, बराबर है। 2-3 प्रॉपर्टी मैंने बताया नहीं आपको, इसमें भी 2-3 प्रॉपर्टी और है, लेकिन आई डिड नॉट टेल यू, अंडरस्टूड। तो दोस्तों, जो भी लोग दुनिया में अमीर बनते हैं ना, वो पैसिव इनकम से बनते हैं, एक्टिव इनकम से कभी कोई अमीर नहीं बनता। सर गूगल के सिर्फ 2% शेयर खरीदे, सुंदर पिचाई गूगल में दिन भर काम करता है, उसकी सर सैलरी सिर्फ 50 करोड़ है सर महीने की। और जो वॉरेन बफेट कुछ ना करे, सिर्फ घर पे बैठ के और जो भी बहुत अमीर लोग हैं तो तुमको पता वो काम नहीं करते, 15,000 करोड़ कमाता, वो सिर्फ नहीं क्या दिमाग लगाते। मुझे मालूम है, मैं ट्यूशन कितना भी लूँ तो मैं अब करोड़पति नहीं बन सकता, मुझे मालूम है, मुझे खुद को मालूम है ये चीज़। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे आपको ये पढ़ाना है, ये बताना है दोस्तों कि हाँ, लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ जरूरी है, कम्युनिकेशन। क्योंकि जब तुम बड़ा प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हो तो तुम्हारे पास बोलने का तरीका होना, पैसे मैनेज करने का तरीका होना, लोगों को हैंडल करने का तरीका होना। आर गेटिंग माय पॉइंट? डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल करने, डॉक्यूमेंटेशन सब किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, और याद रखना ये बात, मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वुड बी इंग्लिश। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको भी अमीर बनना है इन कमिंग फ्यूचर, उसने ये ब्लॉक में काम करना पड़ेगा। लेकिन ये बात में काम तो कम कब करोगे, जब तुम्हारे पास एक्सेस मनी रहेगा। एक्सेस मनी तुम्हारे पास कब रहेगा, जब तुम्हारे पास कोई ना कोई स्किल रहेगी। तो पहले तुमको फोकस करना है तुम्हारे स्किल पर। किस पर फोकस करना है? तुम्हारे स्किल पर। तुमको टीचिंग की स्किल पर पढ़ना होगा, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना होगा, प्रेजेंटेशन स्किल पढ़ना होगा, और क्योंकि स्किल दिखाएंगे तो पैसे आएंगे ना पहले, और पैसा आएगा तो कुछ पैसे की बचत होगी, बचत होंगी तो क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसे कमाएंगे। और बिजनेस में अपने लोग फिर होंगे, उतने लोगों की बराडी मेंटेलिटी है। जब भी अपन टीम वर्क करने जाते हैं तो आपके मन में पहिला था जास्त प्रॉफिट पण सरस कमवून मग मला काय भेटणार आहे बरं। मी जब भी अपन टीम वर्क करने, अगर ये और से 3 दोस्त ने क्या टीम वर्क करने की बोली, ठीक आहे, मग आमच्या दोघात नाही पटलं तर काय रे फालतू हुशार जाऊ दे, मी एकटाच करतो, टीम वर्क नहीं कर सकते मराठी लोग। मैंने बहुत बार कोशिश किया, मैंने ये कोचिंग के लिए भी कोशिश किया स्टूडेंट को, लेकिन वो अपना अलग दुकान खोलता है, वो अपना अलग खोलता है। उसके मन में नहीं क्या, मराठी लोगों के मन में भावना आती है। टीम वर्क का काम 2 ही समाज कर सकते हैं, जैन समाज कर सकता है, मारवाड़ी समाज कर सकता है, सिंधी समाज कर सकता है। वो उनके पास टीम वर्क है, वो उसके 4 भाई होते हैं, 4 भाई मिलकर दुकान चलाते हैं, बराबर है। ये टीम वर्क की भावना अपने लोगों में नहीं है, क्योंकि अपने लोग ग्रीडी है, स्वार्थी है, अपने लोगों में मैच्योरिटी कम है। We people do not have that extreme maturity, इसलिए अपने लोग करोड़पति भी नहीं। अपने लोग 4 भाई रहेंगे, 50 एकड़ खेत रहेगा, अगर 4 भाई मिलकर काम करेंगे तो 50 का 500 एकड़ खेत कर सकते हो। लेकिन 4 भाई इतने झगड़े करेंगे, इतने कोर्ट कचहरी जाएंगे तो 50 को 5 तक लाएंगे, वो 50 को 100 तक कभी नहीं लेके जाएंगे। ये अपने बराड़ी लोगों की प्रॉब्लम है।
हर नहीं, अपनी एनर्जी जो जा रही है, अपनी एनर्जी हर गलत जगह जा रही है। कभी झगड़े में जा रही है, कभी कचहरी कोर्ट में जा रही है, बराबर है, कभी पूजा पाठ में जा रही है, देवधर्म में जा रही है, उपास तापास में जा रही है। तो अनवांटेड चीज़ों में हमारी इधर एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, वांटेड चीज़ों में नहीं हो रही, बराबर है। ऊपर से लेगा ज़्यादा एनर्जी अपने लड़के हैं एमए पढ़ता है, डबल एमए, ट्रिपल एमए, उससे उसका समाधान नहीं होता है। वो यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ नहीं का, वहाँ फिर फॉर्म डालता है, वहाँ पढ़ता है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम करता है, काम की जगह पढ़ता नहीं। मारवाड़ी ऐसे नहीं करते, मराठी में वो ना यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ देखते हैं, ना वो इंदिरा गांधी नेशनल, जो काम की चीज़ें पढ़ते हैं जल्दी काम को लग जाते हैं, पैसे कमाना शुरू कर। वो काम वो हाँ इतना एजुकेशन लेने वाले हमारे लोग मैच्योरिटी कितनी है, झगड़े कर मैच्योरिटी कुछ भी नहीं है क्या मैच्योरिटी? इतना पढ़ने के बाद भी स्टेज डेयरिंग कितनी है नहीं। इंजीनियरिंग होने के बाद भी इंग्लिश बोलने आता है क्या? ये हमारे लोगों क्या है, रियल समस्या है क्या नहीं? मुझे बताओ, एम आई टॉकिंग राइट और रॉन्ग? अरे गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए जिसको देखो, मैं बराड़ी हूँ, मुझे मालूम है मेरे में मारवाड़ी जैसे गुण नहीं है, हो भी नहीं सकते क्योंकि मेरा जीन्स बराड़ी है नहीं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं हालांकि पैदा बराड़ी हुआ हूँ, लेकिन मैं मारवाड़ी जैसा बन के मरना चाहता हूँ। यानी मारवाड़ी जैसे प्रॉपर्टी कमा के, एंजॉय करके, टीम वर्क बना के, एक अलग प्रकार का टैलेंट डेवलप करके मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ मेरे लोगों को कि तुम भी मारवाड़ी बन सकते, बराबर है। इसके लिए मैंने एक कोर्स खरीदा है, उस कोर्स की हर पॉइंट की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हर पॉइंट की, कि किस तरह से हम बड़े बड़े बिजनेस डेवलप कर सकते, बराबर है। ये बिजनेस में मेरा इतना विश्वास नहीं है। मुझे मालूम है अपने हिंगनघाट शहर के या भारत के 90% लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स की जरूरत है। 90% लोगों ने, सेंट जॉन के स्टूडेंट को नहीं आता तो बोलता, इवन हु बिलोंग्स टू सेंट जॉन, महेश ज्ञानपीठ, गुरुकुल ज्ञानपीठ, they do not know how to speak fluent English. They don't know how to speak on the stage. They don't have caliber to speak on the stage. I know about it all. फिर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मुझे मालूम है। मैंने हर संभव कोशिश किया ये कोर्स को बढ़ाने की। मैंने यूट्यूब के वीडियो निकाले, मैंने 3 किताबें लिखी, लेकिन अपने लोगों को अवेयरनेस नहीं आने वाली। And I do not have believe in that extent. This course will be, हाँ बढ़ सकता है, मेरी कुछ मिसकंसेप्शन भी हो सकती है उसमें, या मैंने जो टेक्निक फॉलो करना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया होगा, या टीम वर्क मैंने बनाना चाहिए था अब तक वो उतना नहीं बनाया होगा, मेरे भी बड़े बहुत से ड्रॉबैक्स होंगे, बराबर है। लेकिन मैं बहुत सोच रहा हूँ हर चीज़ पे, यानी अपने बराडियन लोग कहाँ पीछे है, क्यों पीछे है, वो हर चीज़ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अपने बराडियन को सबसे पहले डेवलप करने की जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल। क्या डेवलप करने की जरूरत है? इसलिए नहीं कि मैं बार रिकॉर्डिंग करें, तो कम से कम रिकॉर्डिंग के माध्यम से तो वो ट्रेन हो जाए, उनको लगे कि साला मैं कैमरे में आ रहा हूँ तो अच्छा बात करूँ।